कराया। अब मैं 5 मिनट आपसे निवेदन करूंगा। हमारे बीच हमारे पूज्य गौ कृपा मूर्ति महंत श्री भरत शरण जी महाराज रामायणी जी वृंदावन से पधारे हैं। आप सबको आशीर्वाद रूप में अपने वचन श्रवण कराएंगे, आशीष वचन देंगे। तो आप लोग बड़े भाव से श्रवण करिएगा और उसके बाद फिर कथा का क्रम आगे बढ़ाएंगे। बड़े प्रेम के साथ आनंद लीजिए। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। नमो श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए 1-2 मिनट के लिए मिलजुल कर मस्ती के साथ कुछ भगवान के नाम का आश्रय करें। हम बहुत ज़्यादा आपकी कथा के मध्य में विक्षेप नहीं बनेंगे, कथा का क्रम चल रहा है। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने आपको बताया कि आज आषाढ़ी एकादशी है, इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। आज भगवान नारायण अब 4 महीने के लिए विश्राम में जा रहे हैं और हमारे वारकरी संप्रदाय में पंढरपुर में तो इस उत्सव को बड़ा विशेष माना जाता है। जब आषाढ़ी एकादशी होती है और करोड़ों भक्त लोग जगह जगह से, महाराष्ट्र से, अन्य क्षेत्र से कहाँ पहुँचते हैं? पंढरपुर पहुँचते हैं। ये पंढरपुर जो है ये महाराष्ट्र का वृंदावन है। अपना एक वृंदावन तो है ही जो आप लोग सब लोग दर्शन करते हैं। एक साउथ का वृंदावन है महाराज जी, जिसको कहते हैं गुरुवायूर, ये केरल में है। उसको दक्षिण भारत का वृंदावन कहा जाता है। और नारायण जो अपने महाराष्ट्र का जो वृंदावन है वो श्रीधाम पंढरपुर है, चंद्रभागा के तट पर। तो इस दास को तो विट्ठल भगवान से बड़ा लगाव है, हमारे सर्वस्व है। तो आज आषाढ़ी एकादशी है, तो
तो आइए विठ्ठल भगवान के चरणों में चले। वारकरी संप्रदाय का जो प्रमुख कीर्तन है 2 मिनट गुनगुनाने के बाद फिर उसके बाद आगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ओ जय जय राम कृष्ण, ओ जय जय राम कृष्ण हरि। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, ओ जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, ओ जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम श्री भक्त पुंडलीक वरण संत ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए और व्यासपीठ पर विराजमान व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे पूज्य व्यास जी को प्रणाम करते हुए और जिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के कृपा सानिध्य में ये दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है, ऐसे हमारे परम पूजनीय हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री दयाराम दास जी महाराज के चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए, और बड़ा सुंदर ये स्थान है। महाराज स्थान की महिमा क्या कही जाए। पूज्य महाराज जी और पूज्य गुरुदेव भगवान आपको नित्य बता रहे हैं कि ये इस स्थान की क्या महिमा है। जहाँ भगवान ने तपस्या करी, 12 साल यहाँ रह करके भगवान ने तपस्या करी है, और जो भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसी भागवत कथा को श्री सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज को और अन्य ऋषियों को, संतों को यहाँ पर सुनाया है। एक बात मैं जरूर आपसे यहाँ कहूँगा, देखिए आप अपने अपने घर से चल कर के आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहने वाले हैं आप लोग, लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ जो भी आपको असुविधा महसूस हो रही है नहीं वैसे, लेकिन चलो जो आपको असुविधा महसूस हो रही है उसके संबंध में
बस यही कहना है, आपको जो भी असुविधा महसूस हो रही है वही आपकी तपस्या है। उसको तपस्या समझ करके सहन कर लेना, और आपको जो भी यहाँ अच्छा लग रहा है वो यहाँ का प्रसाद समझ करके घर लेके जाना। आपको जो चीज भी यहाँ पे सुख दे रही है वो यहाँ का प्रसाद है, और जो आपको असुविधा हो रही है वही आपकी तपस्या है, वही आपकी तपस्या है। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, माँ गंगा के तट पर और बड़ा सुंदर ये दिव्य राम तपस्थल आश्रम, जहाँ पर पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत का अर्थ क्या है, हमारे पूज्य स्वामी जी बताया करते थे, बोले भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तुरंत। जो तुरंत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तुरंत देने वाली है वो है श्रीमद् भागवत जी की कथा। और हमारे जजमान जी का क्या नाम है, सोनी जी, पवन जी इस सिर पे पोथी रखी है, लाए थे क्या? सब लोग लेके आए। तो देखिए पवन जी, आप गंगा जी के तट से भागवत जी की पोथी को अपने सिर पे रख करके यहाँ तक लेके आए, तो आप ये निश्चित मानिए आप भागवत की पोथी लेकर के नहीं आए हैं, आप साक्षात गोविंद को ही लेकर के आए हैं। क्योंकि कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण इक्वल टू भागवत और भागवत इज इक्वल टू श्री कृष्ण। तो बड़े श्रद्धा और भाव से, नियम से आप लोग भगवान की कथा सुने और सुन रहे हैं। और हमारे पूज्य महाराज जी नियम के बड़े पक्के हैं और चाहते हैं कि सब चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। इसलिए हमारे आपके जीवन में डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और किसी भी कार्य को करने की एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन माने दृढ़ प्रतिज्ञता। डिटर्मिनेशन प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू डिवोशन। आपकी भक्ति कब बनेगी आपको पता है? आपके जीवन में जब तक कोई नियम नहीं होगा आप कभी भक्त बन ही नहीं सकते। भक्ति कब आएगी जीवन में, डिवोशन कब आएगा? जब आपके जीवन में डिटर्मिनेशन होगा। डिटर्मिनेशन प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू डिवोशन, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञता, और उसके साथ जोड़ना पड़ेगा डिसिप्लिन को, नियम को। उसके बाद आप भक्ति की पथ पर चलेंगे। किसी चीज का एक नियम होना चाहिए। जी भक्तमाल में एक बात लिखी है, भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त की परिभाषा क्या है? प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, हरि गुरु वैष्णव सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरते न टेरी है। हरि गुरु साधुन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरते ना टरी है। भक्त की परिभाषा बता रहे हैं भक्तमाल में। बस 5 मिनट में बात पूरी करूंगा अपनी। भक्त की परिभाषा क्या है? महाराज जी भक्त की परिभाषा लिखी, हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सोई। जो अपने वैष्णव जनों से, गुरु जी से, भगवान के भक्तों से जो सच्चा है वास्तविक अर्थों में वही भक्त है। अब इसका तात्पर्य क्या है? औरों से छल कपट करें? नहीं नहीं। जो अपने गुरु से, सदगुरु से, वैष्णवों से जो छल कपट नहीं करेगा वो संसार में किसी से छल कपट नहीं कर सकता। नारायण। और जो छल कपट करेगा वो अपने गुरु जी को भी नहीं छोड़ेगा, उनको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, कही एक टेक फेर उरते ना टरी है। आप अपने जीवन में कोई नियम बनाइए। महाराज जी ये लोग गंगा किनारे कथा सुनने आए हैं, तो आप इनको कोई ना कोई एक नियम देकर भेजना, ये करना है आपको। और सुनो, उस नियम का पालन करना चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए।
फिर देखो आपको कितना फायदा होता है। कोई भी एक नियम ले लो। अब नियम का मतलब ये नहीं, महाराज जी एक सज्जन को हमने समझाया कि नियम लेना है, बोले महाराज जी हमने कल से एक नियम ले लिया। मैंने कहा आपने क्या नियम लिया? बोले हम सारे काम छोड़ेंगे, सबसे पहले उठ करके चाय पियेंगे सबसे पहले। ये कौन सा नियम है? अरे ऐसा नियम नहीं लेना है, ये तो अपने मतलब का नियम हो गया। ऐसा कोई नियम लो जिससे भगवान से संबंधित कोई नियम लेना है। आप निश्चय कर लो कि जब तक हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेंगे तब तक जल नहीं पिएंगे। जब तक अपना ये नियम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम कुछ संसार का काम नहीं करेंगे। आप करके तो देखो। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर कटौती करते हैं तो किसमें करते हैं? खूब भजन करते हैं, पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर सवेरे अगले दिन नेक्स्ट डे अगर कि जल्दी जाना हो उठ करके, तो क्या सोचते हैं कि चलो आज पाठ नहीं करते, आज जल्दी जाना है। आधा घंटा पहले नहीं उठेगा अपने समय से ही। अरे जल्दी जाना तो जल्दी उठ जाओ भाई। नियम बनाओ जीवन में। मैं तो हमेशा ये बात इस पे जोर देता हूं कि हमारा भी हो, कोई भी हो, हम ही क्यों ना हो, हम सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। टेक लेनी पड़ेगी। प्रियादास जी क्या कह रहे हैं? हरि गुरु साधुन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फिर उड़ते नरी है। फिर चाहे प्राणी क्यों न ले जाएं, उस नियम को छोड़ना नहीं है। महाराज जी आपने एक नाम सुना होगा, राजा मधुकर शाह, ओरछा नरेश। उस समय बुंदेलखंड की राजधानी महाराज जी पहले ओरछा हुआ करती थी, जहां आज भी राम राजा सरकार विराजमान है ओरछा में। राजा मधुकर शाह का नियम था, वो चाहे अपने घर में रहें, चाहे अपने राज्य में रहें, लेकिन महाराज जी कभी उनका माथा कभी सूना नहीं रहता था। उनका नियम था कि माथे पर तिलक करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज उस समय अकबर बादशाह ने एक मीटिंग करी फतेहपुर सीकरी में। बहुत संक्षेप में सुना देता हूँ। फतेहपुर सीकरी में एक मीटिंग करी और सब राजाओं को बुलाया, क्योंकि उस समय ओरछा भी उसके अंडर में आता था, मुगल शासन के अंदर में था। सारे राजा आए और मधुकर शाह को अपने नियम से तिलक लगा करके सभा में पहुंचे, मीटिंग में पहुंचे। तो उनका तिलक देख करके अकबर बादशाह ने मीटिंग कैंसिल कर दी और ये फरमान जारी कर दिया कि खबरदार अगर कोई अगले दिन तिलक लगा करके आया तो जैसा तिलक लग रहा होगा उसके माथे को वैसे ही दाग दिया जाएगा, अगर कोई तिलक लगा के आया। बाकी के राजा तो डर गए। अगले दिन जब सभा लगी तो अभी तो मधुकर शाह केवल एक ही तिलक करते थे और आज महाराज जी 12 तिलक करके गए। बड़ा चौड़ा चौड़ा तिलक लगाया। कोई राजा तिलक लगा करके नहीं आया, केवल राजा मधुकर शाह तिलक लगा करके आए। तो अकबर बादशाह ने कहा, क्यों मधुकर शाह, क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना? मैंने कहा था अगर तिलक लगा के माथे पर आए तो जैसा तिलक लग रहा होगा वैसा ही दाग दिया जाएगा माथे पर। तूने मेरा फरमान नहीं सुना? महाराज मधुकर शाह ने तलवार निकाल ली, कहा कि आओ कौन है माई का लाल जो मुझे हाथ लगा करके दिखाए। बोलो भाई। महाराज एकदम शूरवीर थे राजा मधुकर शाह। और मधुकर शाह की देखा देखी, बोलो भाई, जब कोई एक भाई शूरवीर की बात करे 2-4 को वैसे ही जोश आ जाता है ना। तो मधुकर शाह को देख करके और राजाओं को भी जोश आ गया और करुणानिधान उन्होंने तलवारें निकाल ली। बोले हम इनके साथ खड़े हैं, कोई हाथ लगा के दिखाओ। महाराज जी अकबर बादशाह बहुत चालाक था, बड़ी कूटनीति राजनीति जानता था। उसने तुरंत बात को संभाल लिया। बादशाह क्या बोला? वाह 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 मधुकर शाह, मैं तो तुम्हारे तिलक की निष्ठा की परीक्षा ले रहा था। धन्य है, वाह बहुत बढ़िया। सारे राजा डर गए लेकिन तुम नहीं डरे। और उसको महाराज जी उस समय टिकैत की उपाधि से नवाजा गया। ये टिकैत नहीं जो आजकल दिल्ली बॉर्डर में बैठा है। टिकैत माने जो तिलक में सर्वोपरि है, उसको टिकैत कहा गया। उस समय उसे टिकैत की उपाधि से सम्मानित किया गया। उस समय कोई टिकैत की उपाधि होती होगी जैसे आजकल पद्म विभूषण है कि और कितने भूषण है सब मिलता है। उस समय टिकैत की उपाधि से राजा मधुकर शाह को सम्मानित किया गया। और क्या कहा गया? आगे से जो कोई मीटिंग हो महाराज आपको नहीं आना है,
क्योंकि उन्हें पता है ये आते हैं तो बगावत हो जाएगी। बोले आप घर में ही रहो। और तीसरा काम क्या किया महाराज जी? बोले आज से आपकी ओर छा के राज्य का सारा टैक्स माफ कर देते हैं, आपको कर भी नहीं चुकाना है। टिकैत की उपाधि से सम्मानित किया गया, कर से मुक्ति मिल गई। और बोले आप अपने भजन में मस्त रहो, आपको यहाँ आने की भी कोई जरूरत नहीं है। और किसके बल पे हुआ ये सब? किसके बल पे हुआ? कि प्राण चले जाएं लेकिन तिलक लगाना। अब ये तो एक तिलक का मैंने आपको उदाहरण दिया है, आप कोई भी नियम ले सकते हैं। आप यही नियम ले लो कि जब तक गीता जी का पाठ नहीं कर लेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे, जब तक रामचरितमानस का पाठ नहीं कर लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भैया भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई डिसिप्लिन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी तो जोश जोश में 5 बजे सो के उठ गए और कभी 9 बजे तक सो रहे हैं। आजकल के जितने भी जवान बच्चे हैं ना, शायद ही इन्होंने कभी सूर्य उदय देखा हो, बहुत सालों में कभी देखा हो तो देखा हो, पता नहीं भगवान क्यों नहीं देखा। क्योंकि सूर्य उदय तो अपने समय से हो जाते हैं, लेकिन ये कहाँ समय से उठते हैं। इनको तो अपने समय से उठना है। भाई जब 2 बजे तक मोबाइल चलेगा तो सुबह 6 बजे कितनी आंख खुल जाएगी? बोलो भाई, ऊपर नीचे करे, खाई को नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे करेगा। मेरा आपसे निवेदन है, राजा मधुकर शाह ने नियम लिया और देखो भगवान ने उनके प्रण की रक्षा करी। महाराज जी ये भी कथा आती है, सुना है, भक्तमाल में लिखा है कि इनके पारिवारिक जन इनसे बड़ा विरोध करते थे। तो एक दिन क्या किया भैया, बेतवा नदी में महाराज जी एक गधे को स्नान कराया। किसको? एक गधे को स्नान कराया और उसके गले में तुलसी की माला बांध दी और उसके माथे पर ये ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा दिया, उसको वैष्णव बना दिया। और राजा मधुकर शाह ठाकुर जी का दर्शन करके लौट रहे थे और सामने जब गधे को तिलक लगा हुआ देखा तो उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके मंत्री ने कहा महाराज ये आप क्या कर रहे हो, गधे को प्रणाम कर रहे हो? बोले सुनो, बोले आज तक तो हम यही समझते थे कि हमारे राज्य में केवल 2 हाथ और 2 पैर वाले वैष्णव हैं, हमें क्या पता था कि 4 पैर वाले वैष्णव भी घूम रहे हैं। तो करुणा निधान मेरा निवेदन है, हम अपने जीवन में कोई नियम लेकर के कोई कार्य करेंगे तो निश्चित हमको लाभ होगा। बाकी तो दाल रोटी तो ठाकुर जी चला ही रहे हैं, बोलो उसमें क्या कमी है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। बोलो कौन सी उन्नति करनी है? भौतिक उन्नति करनी है कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है? महाराज दोनों ही करनी है। भौतिकता के साथ साथ आधुनिकता भी होनी चाहिए और आधुनिकता के साथ साथ ना आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। मॉडर्न बनो, खूब मॉडर्न बनो। बोलो भाई, महाराज जी सोच तो नई अच्छी है लेकिन संस्कार पुराने अच्छे हैं। संस्कार नहीं कहा दिलाओगे? सोच नई अच्छी हो लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। इसलिए आप नियम से कोई भजन करें, कोई नियम लें। और एक निवेदन लास्ट में कर दूं अंत में, जैसे ये गंगा जी की धारा जा रही है सामने से, क्यों भाई सब लोग दर्शन करते हो ना, गंगा जी के दर्शन से ही मुक्ति है। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। ये धारा कहाँ जाकर के मिलेगी? बोलो भाई, गंगा सागर में, समुद्र में जाकर के मिल जाएगी। जिमि सरिता सागर मह जाई, जिमि सरिता सागर मह जाई, जिमि सरिता सागर मह जाई, जिम सरता संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाई। जैसे गंगा जी समुद्र की ओर बह रही हैं, ऐसे हम भी भगवान से प्रार्थना करें
निवेदन करें कि हमारी मति भी इसी तरह से गंगा जी की तरह भगवान के चरणों में कृपा समुद्र में जाकर के मिल जाए। कि भगवान भी तो समुद्र है। भगवान कौन से समुद्र है? भगवान कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, शील सिंधु हैं, कई प्रकार के सिंधु भगवान हैं। तो हमारा मन भी ऐसे गंगा जी की अग्रसर होता रहे। और पूज्य महाराज जी के बारे में क्या कहे नारायण, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। पूज्य महाराज जी तो महाराज जी हैं। जोग भोग मख राख हो गोई, सब इनका समझ में नहीं आता है। महाराज अद्भुत संत है, बड़ी कृपा है, इस दास के ऊपर बड़ी कृपा है। पूज्य महाराज जी अभी वृंदावन आए थे तो इस दास को सेवा करने का मौका दिया, तो जैसी टूटी फूटी बनी वो दास ने सेवा करी महाराज जी की। और पुनः महाराज जी के आदेश है और अपना भी ठाकुर जी कृपा है, तो 2 सितंबर से और 6 सितंबर इसी प्रांगण में यहाँ महाराज जी का कृपा हुई है। तो कथा अपने राम जी को सुनाना चाहते हैं तो आप लोग भी अगर आनंद लेना चाहें तो जरूर जरूर सब लोग पधारें। 2 सितंबर से 6 सितंबर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का तिरुभाव महोत्सव है। वो सब 3 साल से वृंदावन हो रहा था, तो इस बार सोचा कि चलो गंगा जी के तट पर करते हैं। तो फिर जैसी राम जी की इच्छा बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ रखेंगे ही। और पूज्य एक बार व्यासपीठ को प्रणाम, पूज्य महाराज जी को प्रणाम, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करूं। 1-2 मिनट के लिए फिर पुनः भगवत नाम संकीर्तन करते हुए और वाणी को विराम दे देते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। पुनः एक बार आप सभी को भगवत भाव से प्रणाम करते हुए सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर झुकाने का भाव रखते हुए।